शुरू कीजिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साज के चरणों में प्रणाम जी। बुद्ध निष्कलंक अवतार हुआ, सब जन को दीदार हुआ। बुद्ध निष्कलंक अवतार हुआ, सब जन को दीदार हुआ। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम। नौतनपुरी में प्रगट हुआ, श्री परना जी को अर्श किया। श्री जी साहिब के चरणों में प्रणाम। श्री जी साहिब के चरणों में प्रणाम। देवी देव तीर्थंकर पीर पैगंबरों ने पुकारा, पाक बंदगी से ढूंढता है इन्हें जग ये सारा। मेहर बाकी मेहर हुई, मेहर बाकी मेहर हुई। मेहर करने वाले के चरणों में प्रणाम। मेहर करने वाले के चरणों में प्रणाम। ये ही है वो साहिब जो दुनिया की दोजक छुड़ाए, झूठ से छुड़ा कर सत साहिब की पूजा बताए। सतवाणी प्रगट करी, सतवाणी प्रगट करी। सतगुरु साहिब के चरणों में प्रणाम। सतगुरु साहिब के चरणों में प्रणाम। आखिरी जमाना हुआ मेहंदी मोहम्मद का आना। ब्रह्म सृष्टि कारण त्रैगुण ने भी पाया ठिकाना। शर अक्षर से है न्यारा, शर अक्षर से है न्यारा। पिया अक्षरातीत के चरणों में प्रणाम। अक्षरातीत के चरणों में प्रणाम। बुद्ध निष्कलंक अवतार हुआ, सब जन को दीदार हुआ। बुद्ध निष्कलंक अवतार हुआ, सब जन को दीदार हुआ। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम।
नौतनपुरी में प्रगट हुआ, श्री परनाजी को अर्श किया। नौतनपुरी में प्रगट हुआ, श्री परनाजी को अर्श किया। श्री जी साहिब के चरणों में प्रणाम, श्री जी साहिब के चरणों में प्रणाम, श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, धन्यवाद विजय दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सभी को, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, अभी तक दिल्ली का प्रसंग चल रहा था कि कैसे लालदास जी और शिरजी साहिब जी 22 प्रश्न बनाते हैं और औरंगजेब को पत्री भेजने के लिए दिल्ली में कहीं पकड़े न जाएं, इसके लिए शाहजहानपुर बोडिया आ जाते हैं, दिल्ली के पास में ही है। और वहां से तैयारी करते हैं कि अब कैसे औरंगजेब को जगाया जाए। तो अभी शाहजहानपुर बोडिया में है, जहां मिर्गी की बीमारी से जो है नागजी भाई को पकड़ लेते हैं, उनको अपने हुक्म से शिरजी साहिब जी दबाते हैं। और यहाँ पे ही शाहजहानपुर बोडिया में इत सरदार छत्री रहे, तिन करी ऊपर की पहचान। सेवा करी तिन माफक, कछु न आया हिस्से कान। एक यहाँ के जो छत्री हैं, सरदार हैं, वो क्षत्रिय हैं, वो शिरजी साहिब जी की ऊपर की पहचान करते हैं और उसी के माफक उनकी सेवा करते हैं। इसलिए कुछ अखंड का उनके हिस्से में नहीं आता है। यही दुनिया का ही सेवा करके लाभ प्राप्त करते हैं, अखंड की बात नहीं कर पाते हैं। यहाँ से निर्मल दास को और जने जो 4 खड़काली राजा पास खड़कारी राजा पास भेजे कर विचार। यहाँ पर निर्मल दास जी और उनके साथ 4 और सुंदर साथ को शिरजी साहिब जी को पता लगता है खड़कारी जो राजा है वो बड़े वीर हैं, बहादुर हैं, उनके पास जो है पत्र लेकर भेजते हैं निर्मल दास जी को। तहां जाए के देखिया, तो ए जागा नाही जोग, दिन 10 एक रह के फिर आए मिले संजोग। निर्मल दास जी 4 सुंदर साथ के साथ खड़ककारी राजा के पास जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि वो वैसे ही वीर है, लेकिन कोई धर्म के नाम पर कुछ करने वालों में से नहीं है। उनके विचार उनसे मिलते नहीं है। दिन 10 एक रहकर 10 या 11 दिन उनके पास रहते हैं, फिर वापस शिरजी साहिब जी के पास आ जाते हैं।
तब विचार करके अभी शिरडी साहिब जी ने ढूंढना शुरू किया है एक ऐसे राजा को जो कि औरंगजेब के सामने खड़ा हो सके बहादुरी से और धर्म युद्ध कर सके परमात्मा के बारे में, कि उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की बात किसी भी तरह से औरंगजेब तक पहुंच सके। तब विचार करके जो सिर पर थे सुकन सो शोभा दई मोहम्मद, तब विचार करके जो सिर पर थे सुकन सो शोभा दई मोहम्मद की पहचान करें मोमिन। यहाँ पर फिर विचार करते हैं शिरडी साहिब जी सब सुंदर साथ से कि अब हमें क्या करना चाहिए, औरंगजेब की आत्म को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हमारे सर पर तो धनी देवचंद जी ये जिम्मेदारी दे ही गए हैं कि शकुंडल और सकुमार की आत्म को जगाना है, तभी खेल खत्म होगा। तो ये शोभा तो मोहम्मद ने दी ही है, पहचान करें मोमिन, मोमिन ही इस बात की पहचान भी करते हैं और इसको पूरा करने के लिए आगे कदम भी बढ़ाते हैं। इन भांत शब्द फेर के किए सब जब तैयार, तब भीम लालदास को कया देव पैगाम परवरदिगार। अब जो उन्होंने शब्द तैयार किए थे, जो 22 प्रश्न तैयार किए थे लालदास जी ने और शिरडी साहिब जी ने, उनके शब्दों को क्योंकि उन्होंने जब सलाह करी तो पता लगा कि वो तो हिंदू लोगों का तो मुंह ही नहीं देखता औरंगजेब, तो भला हिंदी के कलामों को पढ़ेगा कैसे। आपकी जो पत्री आप भेज रहे हैं हिंदी में, इन बातों को भेज रहे हैं लिखकर, वो तो पढ़ेगा ही नहीं, वो तो हिंदुओं को काफिर कहता है, तो इनको या तो अरबी में करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आ रहा है इन भांत शब्द फेर के किए जब तैयार, उन शब्दों को फिर भाषा बदल देते हैं हिंदी से। तब भीम लालदास को क्या देव पैगाम परवरदिगार, लालदास जी और भीम भाई को भेजते हैं शिरडी साहिब जी कि अब तुम्हें खुदा का ये पैगाम औरंगजेब को देने जाना है। शब्दों को बदल दिया गया है, उनको अरबी भाषा में कर देते हैं हिंदी से, जिससे कि औरंगजेब उन शब्दों को कुछ पढ़े, उसके कान में उसके दिल में कुछ बातें जाएं, उसको कुछ पहचान हो, तो जो अपने हिंदी के कलाम लिखे हुए थे उनको अरबी में कर देते हैं। दोनों तैयार हुए के सिर चढ़ाया हुकुम, चले बूढ़िया शहर से आए पहुंचे दिल्ली हम। लालदास जी कह रहे हैं यहाँ पर अब अपनी बात बता रहे हैं, क्योंकि उनको ही ये हुक्म मिला, भीम भाई और लालदास जी को ये हुक्म मिला कि आप जाकर इस पैगाम को, परवरदिगार के इस पैगाम को औरंगजेब को पहुंचाएं। तो कह रहे हैं दोनों तैयार हुए के, मतलब दोनों कौन, लालदास जी कह रहे हैं मैं और भीम भाई तैयार होकर धनी के इस हुक्म को हमने सिर पर चढ़ाया और बूढ़िया शहर से चलकर आए पहुंचे दिल्ली हम दिल्ली शहर आ गए। कौन, हम और भीम भाई। पीछे से जबराइले दिया तब इल्हाम, ए पैगाम जो भेजिया ए होएगा नहीं हम। पीछे से जब भेज देते हैं लालदास जी और भीम भाई को, पीछे से जबराइल के माध्यम से शिरडी साहिब जी को ऐसा इल्हाम आता है कि आपने ये जो काम करने के लिए भेजा है ये काम अभी पूरा नहीं होगा। तो अपना मसलहत करके जो विचार करते हैं उसको जबराइल के माध्यम से उनको पता लगता है कि ये काम नहीं होगा। तब क्या होता है, पीछे से कांची भाई को श्री राजे भेजा तब, बैठे दिल्ली में बराबर हकीकत ले आया तब। तब पीछे से कांची भाई को उनके पीछे भेज देते हैं कि उनको पैगाम देने मत देना, क्योंकि वो जबराइल से हुक्म आ गया है कि वो काम नहीं होगा। तो बैठे दिल्ली में बराबर हकीकत ले आया तब। तो कांजी भाई पीछे से लालदास जी और भीम भाई जी के पीछे दिल्ली पहुंच जाते हैं। तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनसूख, ये तुमको ना मानेगा पड़ेगी इनसे चूक। तब कांजी भाई उनको ये पैगाम देते हैं शिरडी साहिब जी का कि ये पैगाम अभी आपको नहीं देना है, क्योंकि खुद से धनी का ऐसा हुक्म है कि वो हमारी बात अभी नहीं सुनेगा, अभी वक्त नहीं आया है। हमको उत आवन देव, आए के करें विचार, जैसा लाग देखेंगे तैसा करेंगे करार। धनी ने यहाँ हुक्म दिया है कि हमें वहां दिल्ली आ जाने देना, हम वहां बैठकर दोबारा से विचार करेंगे, फिर उचित समय पर ही इस पैगाम को हम आगे पहुंचाएंगे। तो सुंदर साथ जी अगर हम यहाँ पर देखें, शिरडी साहिब जी महराज ठाकुर के धाम हृदय में अभी तो पांचों शक्तियां हैं और स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म बैठक करके बैठे हुए हैं, उनके दिल को अर्श करके बैठे हैं। तो भाव ये उत्पन्न होता है सुंदर साथ के दिल में, फिर कैसे जो है एक बात के लिए उन्होंने हुक्म किया, फिर उसी को ही जबराइल ने फिर उनको पैगाम दिया कि ये काम नहीं होगा, तो उन्होंने उस बात को फिर टाला। तो
कैसे अपने हृदय में, जिसके हृदय में धाम, हृदय में राजी महाराज विराजमान है, वो पहले उनको पता क्यों नहीं लग पाया कि पैगाम देना है या नहीं देना है, और फिर बाद में कैसे पता लगा कि पैगाम अभी नहीं देना है। तो सुंदर साथ जी, जिस भी दिल में, जिसके भी धाम हृदय में धनी बैठक करके बैठते हैं, तब भी 5वें दिन में भी, छठे दिन में भी, जिन परमहंसों के हृदय में धनी बैठक करके बैठते हैं, या अभी भी जिस भी आत्मा के, सभी की आत्मा के धाम हृदय में राज्य अर्श करके बैठे हैं, ऐसा उन्होंने श्रृंगार में कहा ही है कि दिल मोमिनों के आय के अर्श कर बैठे कसम। छठे दिन में हर मोमिन के दिल में अर्श करके बैठे हैं। लेकिन अगर हम अपना तोल मोल करें या और परमहंसों का, या ये 5वें दिन की लीला का, तो हम जानेंगे कि जीव तो साथ में रहता ही है सुंदर साथ जी। जीव की क्रिया तो रहती है, जीव तो सोच, जो इल्हाम आते हैं उनको भी कई तरह से लिया जाता है। जैसे कि जब हर समय अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म दिल में अर्श करके बैठे तो हैं, लेकिन जीव की बुद्धि और विचार से भी काम लिया जाता है। अगर कोई आत्म सिर्फ अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के, जो उनके दिल को अर्श करके बैठे हैं, उसी में ही लीन हो जाएगी, फिर वो दुनिया का या जागने का कोई कार्य नहीं कर सकती है। तो कार्य करने के लिए जीव को आगे बढ़ाया जाता है। जब जीव को आगे बढ़ाया जाता है तो उस समय उसकी बुद्धि काम कर रही होती है। जब उसकी बुद्धि काम कर रही होती है तो फिर ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है आपको पूरा सब कुछ दिख ही जाए। तो जब जब ऐसा बहुत से प्रसंग आए हैं जहां पर शिवजी साहिब जी ने ये निर्णय लिया कि ये काम करना है, लेकिन वो काम हुआ नहीं। तो वो काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय सुंदर साहब के साथ जब भी वो विचार विमर्श और मसलहत किया करते थे, तो उसमें सबकी बुद्धि, जो हमारे इस देह की बुद्धि के हिसाब से हम लोग निर्णय लेते हैं, फिर लेकिन वो काम नहीं होना होता है, तो पीछे से जब धनी को कुछ हुक्म देना होता है, तो स्वयं जबराइल के माध्यम से उनकी नजर भी खोलते हैं। तो हर समय अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म में कोई भी आत्म लीन नहीं रह पाती है, वो जीव की लीला भी देख रही होती है। जब हम ध्यान करते हैं, चितवनी करते हैं, जब हम धनी की तरफ जाते हैं, तब उस समय, उस पल, उस घड़ी में हम धनी के साथ होते हैं। उस समय हम दुनिया का कोई कार्य नहीं कर रहे होते, हम कोई जागनी कार्य भी नहीं कर रहे होते हैं, चाहे ये धार्मिक कार्य है, लेकिन उस समय हम जागनी कार्य भी नहीं कर रहे होते हैं। उस समय हम धनी के प्रेम में ही निमग्न होते हैं। उस समय जो होता है वो सब कुछ धनी की तरफ से होता है। जीव के जब हम कोई दुनियावी कार्य करने लग जाते हैं, या हम जागनी कार्य ही करते हैं, या धनी का धर्म का ही कोई कार्य करते हैं, तो उसमें जीव की लीला भी प्रारंभ हो जाती है। तो उस समय हुक्म जो है बाद में भी आता है। कई बार जैसे खड्गकारी राजा को जगाने के लिए भेजा, राजा जसवंत सिंह को जगाने के लिए भेजा, भैरव ठक्कर के पास भी आए। हर राजा के पास धनी इसी उम्मीद से जा रहे हैं कि कोई जो है वो औरंगजेब की के लिए सामने खड़े होने वाला राजा बने। तो अभी ये खोज चल रही है। अभी इनमें से कोई भी राजा जो है उनके लिए तैयार नहीं हो रहा है, उनके सामने खड़े होने के लिए। हर जगह जो है हुक्म शेरजी साहिब जी, लालदास जी, निर्मल दास जी या और सुंदर साथ मिलकर जो भी मसलहत करते हैं, उनको लगता है कि ये राजा वीर है, ये हिंदू राजा है और ये औरंगजेब का सामना करेगा, तो उस तक संदेश पहुंचाते हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो हर जगह संदेश जो है वो मनसूख होता जा रहा है। खड्गकारी राजा भी नहीं जागा, राजा जसवंत सिंह भी नहीं जागा, तो नहीं हो पा रहा ऐसा। तो इस ये और यहाँ पर ये जो हुक्म पहुंचाने वाली बात है, पीछे से जबराइल ने बताया कि ये काम नहीं होगा। तो ऐसा होता है कि जीव की लीला साथ में चलती है, आत्म की लीला भी चलती है, परात्म की लीला भी चलती है, धनी का हुक्म भी चलता है। ये हमें समझना होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संचय करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमें समझना होता है कि एक ही तन के अंदर इतनी सारी लीलाएं चल रही हैं। हमारे भी स्तर है, दैहिक स्तर है, फिर जीव का स्तर है, फिर आत्मिक स्तर है, फिर परात्मिक परमात्मा का स्तर है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर भी ये अवस्थाएं होती हैं, उसी के हिसाब से लीला चलती है। तो पीछे से कांची भाई आकर उनको बताते हैं कि ये काम नहीं होगा, अभी शिवजी साहिब जी ने कहा है कि मुझे आने दो, उसके बाद ही हम आगे का विचार करेंगे। मास एक इत रहे, फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कहूं विचार। अभी बीच में हरिद्वार की लीला शुरू हो जाएगी, हरिद्वार की बीतक शुरू हो जाएगी। अभी ये जो औरंगजेब को जगाने वाली बात है, वो अभी बीच में
रह जाएगी। अभी हरिद्वार पहुंच जाएंगे, यहाँ पर 1 महीना तक रहते हैं शिरडी साहिब जी। फिर यहाँ से हरिद्वार, क्योंकि कुंभ का मेला आ जाता है, तो वहां पर सभी धर्म संप्रदायों के लोग जो है वो इकट्ठे हुआ करते हैं। ये तो हम सभी को मालूम है कि कुंभ मेला जो है लगता है, और उसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। कुंभ मेला हमेशा किसी न किसी गंगा के किनारे पर ही होता है। तो हरिद्वार में आ जाते हैं, उस साल होना होता है। ताको कहो विस्तार, लालदास जी कह रहे हैं, अब इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सुंदर साथ जी हरिद्वार की बीतक में सभी धर्म संप्रदायों के बारे में लालदास जी बताएंगे। फिर शिरडी साहिब जी उनके जवाब में अपनी निजानंद पद्धति के बारे में बताएंगे। साका साल वाहन का 16 से पूरन, बैठा साका विजय विनंद का, सब फिराए फिर के सयन। ये वो समय है जहां पर शिरडी साहिब जी अपने आप को पूर्ण पारब्रह्म, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जाहिर करते हैं सभी धर्म संप्रदायों के सामने। जहां पर सालवाहन का शाखा 1600 संपूर्ण होता था, वहां पर अब विजया विनंद जी का शाखा शुरू हो जाता है। यहाँ पर सभी धर्म संप्रदाय वाले, अभी ये प्रसंग आगे चलेगा कि कैसे उन्होंने साबित किया, लेकिन अभी प्रारंभ में ही चौपाई में बता रहे हैं कि अब तक शाखा सालवाहन का 1600 संपूर्ण हुआ था, लेकिन यहाँ पर जब विजया विनंद बुद्ध अवतार खुद को जाहिर कर देते हैं, तो सभी धर्म संप्रदाय वाले एक आवाज में यहाँ पर उनको विजया विनंद बुद्ध अवतार मानते हैं, और उन्हीं का ही शाखा यहाँ से शुरू हो जाता है। विक्रमादित्य के राज्य से बरस 17 से 35 सब तब जिद हुई फिरकांसो, बुद्ध ईश्वरों के ईश। हम लोग कोई भी सन लिखते हैं तो संबत विक्रमादित्य के हिसाब से लिखते हैं। तो विक्रमादित्य के नाम से जो संबत चलती आ रही है, उसका संबत 1735 का ये समय चल रहा है। संबत 1735 का विक्रमादित्य के राज्य से तब जिद हुई फिरकांसो, बुद्ध ईश्वरों के ईश। जो ईश्वरों के ईश है, बुद्ध निष्कलंक अवतार है, उनका और धर्म संप्रदायों वालों से जो है यहाँ पर वाद विवाद होता है। वाद विवाद का मतलब कोई लड़ाई झगड़े वाला वाद विवाद नहीं, धर्म के आधार पर उनकी पद्धतियों के हिसाब से जो भी किस भी धर्म को मानता है, जिस भी संप्रदाय को मानता है, जिस भी वर्ण को मानता है, उसके हिसाब से यहाँ पर उनका आपस में बातचीत होती है। और वो बुद्ध ईश्वरों के ईश, सभी जिसको ईश्वर मानते हैं, आदि नारायण है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, या उसके भी आगे कोई अगर किसी को ईश्वर मानता है, उन ईश्वरों के भी ईश बुद्ध निष्कलंक अवतार खुद को यहाँ पर जाहिर करते हैं। हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाय ताही, खट दर्शन भी तहां मिले, 10 नाम सन्यासी ताही। कुंभ का मेला लगा हुआ है हरिद्वार में, यहाँ पर चारों संप्रदाय के 6 दर्शनों के और 10 नाम सन्यासी सभी साधु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 4 वर्ण 4 आश्रम, सबे भये एक ठौर, सबने देख श्रीराज को कीनी दिल सकौर। 4 वर्ण और 4 आश्रम के लोग यहाँ पर, मुनिजन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और सब जो है शिरडी साहिब जी को देखकर अपने दिल में संशय करते हैं। क्योंकि हरिद्वार में आने वाले चाहे चारों संप्रदाय के साधु हो, चारों वर्ण के हो, चारों आश्रम के हो, 10 नाम सन्यासी हो, सभी किसी न किसी वेशभूषा में होते हैं। किसी ने भगवे वस्त्र पहने होते हैं, किसी ने सफेद वस्त्र पहने होते हैं, कोई ने सर मुडवाया हुआ होता है, कोई कान को छिदवाए हुए होते हैं, कोई कमंडल पकड़े हुए होते हैं, या किसी ने 10 तरह की मालाएं धारी होती है, कोई जटाधारी होते हैं। तो हर किसी का एक भेष होता है, उस भेष से उनकी वो अपनी पहचान दर्शाते हैं वहां पर। लेकिन शिरडी साहिब जी ऐसे किसी भेष में यहाँ पे आए ही नहीं है, वो सिंपल जैसे एक साधारण मनुष्य होता है वैसे करके यहाँ पर आ गए हैं। तो अब क्योंकि सब देखते हैं कि यहाँ तो सब किसी न किसी भेष में होते हैं, तो उनकी पहचान उसके माध्यम से होती है। शिरडी साहिब जी एकदम साधारण, अभी तक उन्होंने कोई भी भगवे वस्त्र नहीं धारण किए हैं, तो वो उनके इस भेष को, उनके दिल में संशय होता है कि क्या कारण है कि मतलब इनका कोई भेष ही नहीं है, इन्होंने कोई अतिरिक्त भेष धारण नहीं किया हुआ है, तो दिल में संशय उत्पन्न होता है। और भी सुंदर साथ जी, उस समय औरंगजेब का बहुत प्रकोप होता था, इस तरह के सामुदायिक स्थानों पर औरंगजेब की सेना आकर भगदड़ मचाती थी,
तो उनको ये भी शक होता है कि इस साधारण से वेश में कहीं औरंगजेब के कोई सेनानी तो नहीं है जो हिंदुओं के इस मेले में भगदड़ मचाना चाहते हैं। तो उनके मन में जो है शक उत्पन्न होता है। कया तुम्हारी राह तो नई है, हम सुनी न देखी काहीं, झारो दीजो अपनो तुम हम मार्ग में नाही। तब सब लोग मिलके उनसे कहते हैं कि आपकी राह कोई नई लगती है, हमने पहले कभी आप जैसे दर्शन कभी किसी के किए नहीं इस तरह की वेशभूषा में। झारो दीजिए अपनो, अपने बारे में आप हमें बताइए, तुम हम मार्ग में नहीं, लगता है कि आप हमारे मार्गों में से नहीं है। तब कहे वचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन, सो कहो हमें समझाए कि अपनो इष्ट जो धर्म। तब शिवजी साहिब जी कहते हैं कि देखिए आप तो बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुरातन है, अनादिकाल से आपके धर्म और संप्रदाय चलते चले आ रहे हैं। हमें पहले आप प्राचीन अपने धर्म संप्रदाय के बारे में बताइए, आपका कौन इष्ट है, आपका क्या धर्म है। क्रोध अहम को छोड़ के चित्सो कहो समझाए, कहो यथार्थ वेद के सोई ग्रहे हम आए। शिवजी साहिब जी कहते हैं मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसके लिए आप अपने क्रोध और अहम को छोड़ दीजिए, दिल से हमें समझाइए, हमें यथार्थ वेदों की साक्ष्यां भी दीजिए, जिससे कि सोई ग्रहे हम आए, हमें आपकी बात समझ में आएगी, हमें शुद्ध धर्म लगेगा तो हम बिल्कुल उसको अपना लेंगे। अपनो दृढ़ाव जो हुए सो हमको देव बताए, तापर सक हमें हो गई तो तुम देव मिटाए। शिवजी साहिब जी कहते हैं आप किस धर्म संप्रदाय पे किस दृढ़ाव से खड़े हुए हैं, किस दृढ़ता से खड़े हुए हैं, वो उसकी आधारशिला क्या है हमें बताइए। अगर हमें कोई संशय उत्पन्न होता है तो उसको उसका निवारण भी आप कर दीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले रामानुज संप्रदाय वाले। तब बोले रामानुज, सब शास्त्र वेद मत इष्ट, कहो अगोचर पंथ सही, देखो अपनी दृष्ट। सुंदर साठ जी, वैसे तो निजानंद पद्धति से ही हमें ज्यादा मतलब है, लेकिन अभी इसमें बीतक में सभी धर्म संप्रदायों के बारे में आएगा, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि क्या कह रहे हैं। तो रामानुज संप्रदाय वाले बोलते हैं सब शास्त्र वेद मत इष्ट, अपने कि हम अपने शास्त्र वेद हमारा मत हमारा इष्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। कहो अगोचर पंथ सही, देखो अपनी दृष्टि, हमारा जो पंथ है वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही पहले का पुरातन है, अपनी दृष्टि से आप इसको समझने की कोशिश करिए। अब वो बताते हैं कि आगे हमारे धर्म में क्या क्या है। हमारे गुरु धर्म में कहीं नाम माला और माही, यहां से शुरू हो रहे हैं बताना। अच्युत गोत्र अत सुति परम, प्रभु अनंत शाखा जो आही। वो कह रहे हैं हमारा जो संप्रदाय है उसे उसमें गुरु और शिष्य का धर्म रहता है ये, और कई नाम माला और माई, परमात्मा के नाम की माला को हम हृदय में धारण करते हैं, उसको कहीं जाहिरी रूप से हम उस माला को नहीं धारण करते। कहीं नाम माला और माई, जो हम उनके माला उन परमात्मा के नाम की माला को हम हृदय में धारण करते हैं। हमारा गोत्र जो है वो अयुच्युत गोत्र है, जो बहुत ही पवित्र और परम है, बहुत ही सुचि मतलब होता है पवित्र, पाक सा, बहुत ही परम पवित्र है। प्रभु अनंत शाखा जो आई और हमारी जो शाखा है वो अनंत है। प्रभु जो अनंत परमात्मा है, जिसको इस आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिसकी वो हमारी शाखा है। वो परमात्मा जो अनंत परमात्मा है वो हमारी शाखा है। तो सुंदर साथ जी, गोत्र किसको कहते हैं? गोत्र जो होता है ऐसा हम लोगों में नहीं होता गोत्र, लेकिन अगर दूसरे धर्म संप्रदायों में आप अगर देखें तो जो शादी विवाह होता है तो उसमें पूछते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। एक गोत्र वालों में जो है वो विवाह नहीं होने पाता है, उनको दूसरे गोत्र में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से या उन किसी किसी में होता है कि हम सेम ही गोत्र में ही विवाह करेंगे, अतिरिक्त गोत्र में विवाह नहीं करेंगे। ये तो गोत्र किसको कहते हैं? गोत्र मतलब होता है कि कोई भी वंश हो अगर, तो उस वंश का कभी प्राचीन काल में कोई उस वंश को कोई एक प्रधान व्यक्ति रहा हो जिससे उस वंश की शुरुआत हो, तो उसके नाम के आधार पर उसको उस वंश का जो प्रधान व्यक्ति होता है, जो कभी जिससे उस वंश की शुरुआत हुई होती है, उस प्रधान व्यक्ति के नाम से गोत्र चलता है। तो इस प्रकार से उसकी बहुत सी आगे शाखाएं हो जाती हैं, जिससे
जैसे कि कोई एक पिता है, फिर पुत्र है, फिर उसके आगे पुत्र, फिर उसके पुत्र, फिर आगे ऐसे बेटियां, इस तरह से उनका पूरा वंश बन जाता है। उस वंश के प्रधान व्यक्ति के हिसाब से गोत्र होता है। तो उसमें माना जाता है कि कुछ ऐसा कि सब एक ही भाई बहन होते हैं, इस हिसाब से उनका विवाह कई बार नहीं भी होता है। और कई लोग इसी मानते हैं कि हमें अपने ही गोत्र में विवाह करना है, तो उस हिसाब से वो लोग उस गोत्र में भी विवाह करते हैं। तो ये अपने गोत्र को बता रहे हैं कि हमारा गोत्र अयुक्त है, जो कि बहुत ही परम और पावन है। और शाखाएं क्या होते हैं, जैसे कि कोई वृक्ष होता है, उसकी बहुत सी आगे शाखाएं होती हैं, ऐसे ही यहाँ पर वो परमात्मा को, अनंत परमात्मा को अपनी शाखा मान रहे हैं। परम प्रभु अनंत शाखा जो आई, जो हमारी शाखा है, जो उस शाखा का मूल क्या है, वो अनंत परमात्मा ही हमारा मूल है, जिसकी हम शाखाएं हैं। शुक्ल हमारो वर्ण है, सब वर्णों से बाहिर, साम वेद द्वार श्रवणा, मुक्त समीपी जाहिर। और हमारा वर्ण जो है वो शुक्ल वर्ण है, सब वर्णों से बाहिर, जो सब वर्णों से अलग है। साम वेद द्वार श्रवणा, हम साम वेद को श्रवण करते हैं। और मुक्त समीपी जाहिर, और हम जो है, जब हमें मुक्ति मिलती है तो वो हम सामीप्य मुक्ति में जाते हैं। अब सुंदर साथ जी, इन सबको भी थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। पहली बार समझ लेंगे रामानुज में, बाकी सब में फिर स्वतः ही समझ में आता चला जाएगा। वर्ण कैसे बनते हैं? शुक्ल हमारो वर्ण है, 4 वर्ण होते हैं, जिसको ये पूरी प्रकृति जो है वो हम लोग 3 गुणों के आधारित होते हैं। हम कहते हैं कि हम 5 तत्व, ये जो दुनिया बनी है 5 तत्व और 3 गुणों से बनी है। तो 5 तत्व हमें पता है, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व है। और 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो 3 गुण है, इसके हिसाब से 4 वर्ण बनते हैं। वो 4 वर्ण होते हैं सफेद, लाल, पीला और काला। अब ये बनते कैसे हैं सुंदर साथ जी? ये बनते ऐसे हैं, जब कोई इनसे ही वर्ण बनते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये कैसे बनते हैं? जैसे कि जो शुद्ध सात्विक गुणों वाले होते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं, तो उनको सफेद वर्ण में आते हैं। ये जो यहाँ पर ये बता रहे हैं, हमारा शुक्ल हमारा वर्ण है, हमारा वर्ण जो है वो श्वेत है। तो जो शुद्ध सतोगुण वाले वर्ण में जो शुद्ध सतोगुण होते हैं वो श्वेत वर्ण होता है। और जो लाल, इसके बाद श्वेत के बाद लाल आता है, उसमें सतोगुण और रजोगुण की का मिश्रित होता है, तो उसमें आते हैं लाल, मतलब पहले वाले ब्राह्मण होते हैं, दूसरे वाले क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय कौन? जिनमें सतोगुण और रजोगुण मिक्स होता है। तो पहले सतोगुण वाले हो गए ब्राह्मण, फिर सतोगुण और रजोगुण मिक्स वाले होते हैं क्षत्रिय, फिर वैष्णव जो होते हैं वो होते हैं रजोगुण और तमोगुण के मिक्स वाले वैष्णव होते हैं। और रजोगुण और तमोगुण वाले वैष्णव होते हैं, और पूरे तमोगुण वाले जो होते हैं वो शूद्र के वर्ण में आते हैं। और इनके रंग भी होते हैं, पहले वाले सत्वगुण वाले को श्वेत वर्ण बोलते हैं, सतोगुण और रजोगुण वालों की जिनमें जो मिक्स होते हैं उनको लाल बोलते हैं। और फिर रजोगुण और तमोगुण से जो मिक्स होते हैं उनको पीला बोलते हैं, और जो पूरी तरह से तमोगुणी होते हैं उनको काला बोलते हैं। इस प्रकार से 4 रंग में ये वर्ण होते हैं, जो 3 गुणों के आधार पर मिक्स होते हैं। तो 3 गुण हम लोग को समझ में आ गए। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सीधा सीधा है, सतोगुण वाले ब्राह्मण और पूरे तमोगुण वाले जो हो गए वो शूद्र हो गए। इन दो के बीच में क्षत्रिय और वैष्णव आते हैं। जो सतोगुण से मिक्स हो जाते हैं वो क्षत्रिय हो जाते हैं, और जो तमोगुण से मिक्स हो जाते हैं वो वैष्णव हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये बता रहे हैं शुक्ल हमारो वर्ण है, हमारा वर्ण जो है वो शुक्ल है, यानी कि श्वेत है, सब वर्णों से बाहिर, सब वर्णों से बाहिर है। अब उसको कह दिया सब वर्णों से बाहिर, वो उन्हीं 4 वर्णों में ही तो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सब वर्णों से बाहिर। साम वेद द्वार शब्ना, साम वेद जो है
उसको ये श्रवण करते हैं। इनका जो ग्रंथ है वो सामवेद है, जिसको ये श्रवण करते हैं, मुक्त सामीपी जाए, और सामीप्य मुक्ति को ये प्राप्त करते हैं। तो सुंदर साथ जी, मुक्तियों को भी समझना रहेगा कि 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। उसमें सामीप्य मुक्ति मतलब जिस इष्ट को ये मानते हैं उसके समीप ही, ये बैकुंठ में ही चारों मुक्तियां मिलती हैं। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश क्योंकि बैकुंठ के स्वामी हैं, सामीप्य मुक्ति मतलब अपने इष्ट जिसको ये मानते हैं, जो इनका आराध्य है, उसके समीप कुछ अवधि काटने को, कुछ समय काटने को ये सामीप्य मुक्ति कहते हैं। आगे होती है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का मतलब होता है अपने इष्ट, अपने आराध्य के लोक में कुछ समय गुजारना। तो ये हो गई सालोक्य मुक्ति। दूसरी होती है सारूप्य मुक्ति। तीसरी सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति होती है कि अपने इष्ट और आराध्य जिसको वो मानते हैं उसी के जैसा रूप धारण करके लीला विहार करते हैं, उसको कहते हैं सारूप मुक्ति। एक होती है सायुज्य मुक्ति। चौथी सायुज्य मुक्ति होती है जिसमें अपने इष्ट और आराध्य के अंदर ही ये लीन हो जाते हैं, उन्हीं के ही अंदर समा जाते हैं, इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है जो चारों बैकुंठ में ही मिलती हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, जब महाप्रलय होता है, हमें पता ही है कि जब महाप्रलय होता है तो उसमें निराकार तक सब कुछ 14 लोग, बैकुंठ और निराकार तक सारी सृष्टि जो है वो खत्म हो जाती है, और वो अपने मूल अक्षर के अव्याकृत मन का जो स्वरूप है, जहां पे प्रणव ब्रह्म है, उनके अंदर समाहित हो जाती है। तो जिस प्रकार से ये खेल बनता है, जब ये सिमटता है तो भी वैसे ही सिमटता है, जैसे एक डिब्बी से अनेक डिब्बियां खुलती चली जाती है, लेकिन जब ये महाप्रलय में आता है तो हर डिब्बी अपनी मूल डिब्बी में समाती चली जाती है। 14 लोग जो है वो समा जाते हैं आदि नारायण में। आदि नारायण जो है वो शून्य में मोह तत्व से उत्पन्न होते, तो मोह तत्व, और मोह तत्व किस में समा जाता है, वो प्रणव ब्रह्म में। इस प्रकार से इस सृष्टि का लय भी हो जाता है। तो जो मुक्ति मिली हुई होती है, ये 4 प्रकार की मुक्ति जो मिलती है, ये मुक्ति महाप्रलय में खत्म हो जाती है, जीव को फिर से कालमाया के बंधन में आना पड़ता है, जन्म मरण के बंधन में। तो इसीलिए कहते हैं कि अब तक ब्रह्मांड में मुक्ति मिली ही नहीं थी किसी को, क्योंकि जीव कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो फिर कभी जन्म ना ले। मुक्ति उसको कहते हैं जो कि जीव फिर आवागमन के चक्कर से छूट जाए, फिर उसको कभी भी जन्म ना लेना पड़े। ये जो 4 प्रकार की मुक्तियां बताई जा रही हैं, इसमें जो इनको सामीप्य मुक्ति रामानुज वाले बता रहे हैं, इसमें एक समय अवधि होती है। सामीप्य मुक्ति इनको मिली है, मतलब ये अपने इष्ट के समीप रहते हैं, लेकिन ये इनको अच्छे कर्मों के हिसाब से ये मुक्ति मिलती है कि इस मृत्यु भूमि में, इस मृत्यु लोक में जो भी अच्छे कर्म करता है उसको सामीप्य मुक्ति मिलती है। ये अपने इष्ट और के पास कुछ समय व्यतीत करने के बाद वो जब समय खत्म हो जाता है, यानी कि हमने जो बचाया था अच्छे कर्म करके, जो अपना इकट्ठा किया था अच्छे कर्मों का कोटा, वो जैसे ही खत्म होता है, जीव को फिर इस कालमाया के ब्रह्मांड में आकर फिर से कर्म करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये मुक्ति चलती है। सुंदर साथ जी, समय तो खत्म हो रहा है, वैसे तो एक एक दिन एक एक चीज लेना चाहते थे, लेकिन पीछे से चला आया, तो ये रामानुज वालों को भी कल ही लेंगे, अभी तो समय समाप्त हो रहा है। यहाँ पे चौपाई को दोहराते हैं, क्या कह रहे हैं। शुक्ल हमारो वर्ण है, सब वर्णों से बाहिर, साम वेद द्वार शबना, मुक्त समीपी जाहिर, मुक्त समीपी जाहिर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।